मनोज ने पूनम को बाहों में भरते हुए कहा कि जाने मन, अब हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। जो कोई भी हमारे बीच में आएगा उसको मुल्के अदम पहुंचा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग न्यूज एंड एंटरटेनमेंट स्टोरी पर आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, एक कहानी दिनेश अवस्थी हत्याकांड कानपुर की घटना है, जो कि कानपुर का एक खरेसा गांव है, जहां पर दिनेश की शादी पूनम उर्फ गुड़िया नामक एक औरत से हुई थी। शादी करके पूनम अपने पति दिनेश के घर रहने के लिए आ गई। दिनेश बेचारा दिन भर काम करके जब घर पे आता था तो थक हार कर सो जाता था। पूनम बेचारी अपनी सेज पर करवटी बदल के सो जाती थी। सोचती थी कि आज पति हमारा थक हार के आया हुआ है, आराम करने दो। लेकिन जब कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो अपने अरमानों को वो रोक नहीं पा रही थी। कितनी भी कोशिश करती थी लेकिन उसकी सारी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपने घर में अपने ही देवर मनोज पर पड़ी, जो कि दिनेश का छोटा भाई था, और उनकी आंखें चार हो गई। बातों ही बातों को लेकर के उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गया। कहते हैं कि प्यार इतना जबरदस्त गहरा हो गया था कि एक दूसरे के बिना लोग जीने मरने की कसमें खाने लगे थे। कहते थे कि हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। लेकिन समय का चक्र देखिए, अवैध संबंध ज्यादा दिन तक चलाए नहीं चलता। मित्रों, इस अवैध संबंध की खबर पूनम के पति दिनेश को हो गई। उसने बहुत कोशिश की कि पूनम अपनी इस आदत से बाज आए, लेकिन पूनम की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाने के कारण वो अपनी इच्छाओं का मान मर्दन नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने यह बात अपने देवर मनोज से कही कि जाने मन, जब तक ये दिनेश जिंदा है तब तक हमारा मिलन अब लगता है नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी समय दिनेश ने कहा कि अगर जो कोई भी हमारे बीच में आएगा मैं उसको मुल्के अदम पहुंचा दूंगा। इस तरह की योजना बना करके दोनों फिर अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन एक रात पूनम और मनोज दोनों ने मिल करके रात के वक्त पूनम के पति दिनेश की हत्या कर देते हैं। मित्रों, हत्या कर करके वे दोनों भाग जाते हैं। सुबह जब दिनेश की लाश मिलती है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है। पूनम कोई कुछ कर नहीं पाता है। वो दोनों अपने घर से भाग करके मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पहुंच जाते हैं, और वहां पूनम किसी के साथ काम करने लग जाती है। इधर जब पुलिस उनकी खोज में वहां तक पहुंचती है तो किसी के जरिए पता लगता है कि दोनों इस समय बागेश्वर धाम में हैं। पुलिस वहां पर जाकर के दोनों को पकड़ती है। वहां पे अपने बयान में मनोज ने कहा कि पूनम ने किसी को नहीं मारा, मैं ही दोषी हूं। वह मेरी भाभी है, वो हत्या कर ही नहीं सकती थी। उसने कहा पहले मेरे भाई ने मुझे बांके से मारा, उसके प्रतिशोध में मैंने उसको मार डाला। हम बागेश्वर धाम अपनी भाभी की झाड़ फूंक करवाने के लिए आए थे, क्योंकि भाभी को प्रेत बाधा है। हालांकि पुलिस ने जब पूनम के ऊपर सख्ती बरती तो पूनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मित्रों, मनोज के ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं था। मनोज के ऊपर हत्या का एक तीसरा मामला, जो कानपुर का दिनेश अवस्थी था, उसका एक तीसरा मामला था। मित्रों, इस प्रकार से और मनोज के ऊपर
लगभग 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा गया था। तो मित्रों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें और ध्यान रखें अपना, अपने आसपास, अपने परिवार वालों का। जय हिंद, जय भारत।